हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, आज का इंटरेस्टिंग वीडियो है जहां पे आपको समझाऊंगा कि जोमेटो के यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है और जोमेटो का फाइनेंशियल क्या है। फाइनेंशियल हम जानेंगे कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के अंत में अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां पर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमने जोमेटो के ऊपर 2 वीडियो और बनाए हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। वो वीडियो आप जरूर देखिए। वहां पे आपको पता चलेगा कि जोमेटो की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, जोमेटो एज ए बिजनेस कैसे नए नए बिजनेस ऐड करता गया, जोमेटो की आज की डेट में वैल्यूएशन क्या है, और जो उसका कंपटीटर है यूएस मार्केट्स के अंदर डोरडैश, उससे हमने उसको कंपेयर करने की कोशिश करी और वैल्यूएशन फाइंड करने की कोशिश करी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, FY20 के अंदर हमने यूनिट इकोनॉमिक्स यहां प्रेजेंट करी है। तो दोस्तों, यूनिट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि अगर मैं आज की डेट में अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मेरे को कस्टमर एक्वायर करने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कोचिंग का। यू आर अ वेरी गुड ट्यूटर, और आपने देखा अपने एरिया के अंदर आपने अपनी कोचिंग स्टार्ट करी। तो आपने जब कोचिंग स्टार्ट करी तो आपने सबसे पहले मार्केट के अंदर पैम्फलेट बांटने शुरू करे, पैम्फलेट बांटे या सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करी। और आपने देखा कि मेरा जो बजट है वो 1 लाख रुपए का है साल भर का। इसमें 1 लाख रुपए में अपनी पूरी मार्केटिंग करूंगा। जब आपने मार्केटिंग शुरू करी तो आपने 10 यूजर्स एक्वायर कर लिए। ठीक है। अब जब मैं 10 यूजर्स की बात करता हूं तो हर यूजर आपको 1,000 रुपए पर मंथ देता है, यानी आपकी 10,000 रुपए की इनकम फिक्स हो गई साल की, महीने की। अब यूनिट इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं और पर मंथ उन यूजर से 10,000 रुपए कमा रहा हूं। अब यूनिट इकोनॉमिक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है लॉन्ग टर्म वैल्यू, LTV कहते हैं, कि जो आपने कस्टमर एक्वायर किया है 1 लाख रुपए खर्च करके, जो 10 कस्टमर आए हैं मेरे पास, वो मेरे को कब तक रिकरिंग रेवेन्यू देंगे। तो आपके वाले बिजनेस, ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है। हमारे बिजनेस में हम ये मानते हैं कि जो हम कोचिंग का बिजनेस कर रहे हैं उसमें कम से कम 1 साल तो हमारे साथ पड़ेगा ही पड़ेगा। तो महीने का हमें 10,000 मिल रहा है, साल का हमें मिल जाएगा 1,20,000 रुपए। यानी अगर मैं इस बिजनेस की यूनिट इकोनॉमिक्स देखूं तो यहां पर मैंने खर्च किया 1 लाख रुपए और मैंने कमाया 1,20,000 रुपए, यानी मेरी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है। तो इस मॉडल को मैं रेप्लीकेट करूंगा, 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए और खर्च करते जाऊंगा, तो 1,20,000 1,20,000 1,20,000 की इनकम मेरी और होती जाएगी। तो ये जो बिजनेस है इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव है। तो ये दोस्तों डेफिनेशन होती है यूनिट इकोनॉमिक्स की, जहां पर हम ये निकालते हैं कि एक यूजर को एक्वायर करने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट लगती है, फिर उस यूजर से हम कितना कमाते हैं। तो जो एक थंब रूल है, थंब रूल ये कहता है कि एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस अगर चल रहा है और वो अच्छी ग्रोथ आपको फ्यूचर में देगा, अच्छी अर्निंग्स देगा, तो वहां पे माना जाता है कि यूनिट इकोनॉमिक्स 2 से 3 टाइम्स होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक यूजर को एक्वायर करने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर रहा हूं तो कम से कम उससे 20 से 30,000 रुपए लाइफ टाइम में मैं कमाऊंगा, तो मैं यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव रहूंगा और अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा। तो अगर मैं FY20 के अंदर यूनिट इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, जो इन्होंने अपने DRH पे के अंदर दिया है जोमेटो ने, तो उसको कैलकुलेट करने से पहले दोस्तों एक चीज मैं दिखाऊंगा। ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इसके अंदर जीओवी टोटल ऑर्डर पर ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया है। तो जीओवी का मतलब है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू, यानी जो FY20 है, मतलब जो आपका वित्तीय वर्ष 19-20 है, उसके अंदर इन दैट ईयर जोमेटो के प्लेटफॉर्म से टोटल जो सेल हुई है वो 11,220 करोड़ की हुई है। और अगर टोटल ऑर्डर देखें तो 40 करोड़ ऑर्डर प्लेस करे गए हैं। तो अगर आप पर ऑर्डर की वैल्यू निकालोगे तो लगभग लगभग 280 रुपए आएगी। ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि जो जोमेटो का प्लेटफॉर्म है उससे 280 रुपए का ऑर्डर पर ऑर्डर जाता है। अब कैलकुलेशन में ये करनी है यूनिट इकोनॉमिक्स के अंदर कि 280 रुपए की जो ऑर्डर आ रहा है, इस ऑर्डर पे, क्योंकि ये कस्टमर आपने एक्वायर कर लिया जिसने ऑर्डर किया है, अब उस कस्टमर से हम कितना कमा रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब आप ये देखिए कि कमीशन अदर चार्जेस, तो 280 रुपए का जो ऑर्डर है उस पर 43.6 जो कमीशन ये होटल से चार्ज करता है जोमेटो। तो अगर उसको मैं निकालूं तो लगभग 15% के आसपास आता है। 15 रुपए 3 पैसे 30 पैसे ये कस्टमर से डिलीवरी चार्ज लेता है। यानी वो भी अगर आप ऑर्डर के हिसाब से देखो, पर ऑर्डर के हिसाब से, तो 5% के आसपास आता है। यानी इसका मतलब यह है कि अगर मोटा मोटा बिजनेस मॉडल समझे जोमेटो का, तो वो एक ऑर्डर पे जो 280 रुपए का एक ऑर्डर है एवरेज, उस पे वो 20% के आसपास का कमीशन चार्ज करता है, पैसा कमाता है। तो ये तो बात हो गई उसके इनकम की। अब उसके बात करते हैं खर्च की, उसको खर्च कितना हो रहा है।
उस पे 52 रुपीज तो चार्ज डिलीवरी, जो डिलीवरी बॉय होता है, डिलीवरी कॉस्ट है उसकी लग रही है, प्लस आपको जो डिस्काउंट दे रहा है उस पे 21 रुपए लग रहे हैं, प्लस लगभग 15 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 88 रुपीज की टोटल कॉस्ट आती है। तो अगर आप उसकी इनकम देखोगे तो इनकम जो है वो लगभग है आपकी 58 रुपीज की, और आपका जो खर्चा है पर ऑर्डर वो 88 रुपीज का है। यानी जोमेटो 2020 के अंदर, 1920 के अंदर 30 रुपए के नुकसान पे था पर ऑर्डर। तो आप 40 ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चलेगा कितना खर्च वो बर्न, इतना कैश वो बर्न कर रहा है एक ऑर्डर लाने के लिए। तो यानी इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स नेगेटिव है। अगर मैं FY21 की तरफ मूव करूं, और यहाँ पे जो डेटा है वो 9 मंथ का है, मतलब आपका अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का डेटा है हमारे पास। तो 9 मंथ के अगर डेटा को देखूं, और ये वो पीरियड था जहां पर पेंडेमिक आया था, और पेंडेमिक के कारण क्या था कि लोग घरों में रहे थे, तो उन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्डर किए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से आप देखोगे तो 9 महीने में 6169 करोड़ का टोटल ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है जोमेटो का। अगर मैं उसको 15 करोड़ से डिवाइड करूंगा, टोटल 15 करोड़ ऑर्डर हुए थे, तो कॉस्टिंग आती 411 रुपए, यानी एक जो एवरेज ऑर्डर था जो लोग बुक कर रहे थे 411 रुपए का था। और एक थंब रूल बताऊंगा दोस्तों, जो इंडियन फूड डिलीवरी मार्केट है उसके अंदर ये देखा गया है, अगर आप 400 रुपए से ऊपर पर ऑर्डर वैल्यू का ले रहे हो यूजर से, तो आप प्रॉफिटेबल रहते हो। ठीक है, तो अब आप देखो कि 62.8 तो ये चार्ज कर रहा है कमीशन, 26.8 ये चार्ज कर रहा है डिलीवरी, यानी एक ऑर्डर पे ये लगभग लगभग 90 रुपए कमा रहा है। ठीक है, खर्च कितने हो रहे हैं, 44 रुपीज दे रहा है डिलीवरी, यानी डिलीवरी अब उसने कॉस्ट कम कर दी, यानी अभी डिलीवरी बॉयज को थोड़ा कम इनकम दे रहा है खर्च। ठीक है, 7 रुपए इसका डिस्काउंट हो गया, 14 रुपए वेरिएबल कॉस्ट, यानी 65 रुपए। तो लगभग देखा जाए तो 90 रुपए की इनकम आ रही है और 65 रुपए खर्चा है, यानी 22 रुपए की इनकम हो रही है पर ऑर्डर। और अगर देखें तो इसने टोटल कितने ऑर्डर किए हैं, 15 करोड़, तो लगभग 330 करोड़ रुपए की इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव बन जाती है। तो हमने ये देखा कि जब ये 2020 से 2021 की तरफ मूव हुआ तो इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव आने लगी। तो अब ये देखा गया कि पेंडेमिक के अंदर बहुत ज्यादा ऑर्डर आए। ठीक है, अब इसका कारण भी यही है कि कंपनी आईपीओ इस टाइम पे लेके आ रही है, क्योंकि उसने देखा कि पिछले 9 महीने के अंदर उसकी यूनिट इकोनॉमिक पॉजिटिव आई है। और दोस्तों क्या होता है कि जब भी कंपनी प्रॉफिटेबल आने की कोशिश कर रही होती है, तो अगर तब वो आईपीओ लेके आती है तो उसको अच्छे वैल्यूएशन मिलने के चांसेस होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये FY20 से FY21 के बीच में यूनिट इकोनॉमिक्स तो पॉजिटिव हो गई है, लेकिन इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है, ओवरऑल जो इसका प्रॉफिट है या इसके एबिटा लेवल पे ये प्रॉफिट में है या नहीं है, उससे हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसकी कंडीशन क्या है। तो जैसा कि ये ग्राफ आपके सामने आया है, इस ग्राफ में आपको 4 बार नजर आ रहे हैं, ये 4 बार ये रिप्रेजेंट करते हैं 2018, 2019, 2020 और 9 मंथ FY21 का ग्राफ। ठीक है, अब आप ये देखो, रेवेन्यू की ग्रोथ अच्छी है, यहाँ 9 मंथ में थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, तो यानी ये 500 550 करोड़ रुपए से 2018 में था, 1200 1300 करोड़ रुपए हुआ 2019 में, 2020 में ये लगभग लगभग 2700 करोड़ हो गया, और यहाँ पे 1314 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी जो दिक्कत है जोमेटो के अंदर वो ये है कि इसका अदर एक्सपेंस, अगर आप अदर एक्सपेंस 2020 में देखोगे, रेवेन्यू देखो लगभग 2700 करोड़ है, 2020 में इसका आप अदर एक्सपेंस देखो तो लगभग 4000 करोड़ का है। इसी अदर एक्सपेंस की वजह से, क्योंकि मार्केटिंग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि यूजर एक्वायर करने हैं तो मार्केटिंग बहुत खर्च होगा, कंपटीशन है स्विगी से, उसको बीट करना है तो वहां कंपटीशन है, तो इसकी वजह से इनको इतना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता। तो इसकी वजह से आप देखोगे इसका एबिटा और इसका जो पैट है वो अभी भी नेगेटिव है। हालांकि ये यूनिट इकोनॉमिक्स पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन अभी भी आप देखोगे तो जो 9 मंथ FY21 है उसमें लगभग लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास का इसका लॉस है। इसका मतलब ये है कि जो यूनिट इकोनॉमिक्स हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं वो उतना ज्यादा इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि जितना ये यूनिट इकोनॉमी इनकी और पॉजिटिव होती जाती है, तो उससे धीरे धीरे हमें आइडिया लगेगा कि ये कितना इजिली और कितना जल्दी प्रॉफिट में आ सकता है। तो अभी तो ये दिक्कत वाली बात है, अभी भी जो बिजनेस है वो लॉस में ही है। अब दोस्तों बात करते हैं थ्रेट्स की। जो जोमेटो का फूड डिलीवरी बिजनेस है उसके अंदर आप देखोगे स्क्रीन पे हमने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करे हैं। पहला पॉइंट है लो एंट्री बैरियर। इसका मतलब है इन द बिजनेस ऑफ फूड डिलीवरी द एंट्री बैरियर इज वेरी लेस, लो लॉयल बेस ऑफ कस्टमर। थर्ड, अमेजन एंट्री।
अब इसको बहुत ध्यान से सुनना। आज की डेट में जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है ड्यूपोली मार्केट है। इसका मतलब मार्केट में स्विगी और जोमेटो यही दो नाम है जिसके थ्रू आज की डेट में हम लोग ऑर्डर करते हैं। लेकिन मान लेते हैं अगर अमेजन की एंट्री होती है तो क्या होगा? अभी मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि लगभग 15% तो ये कमीशन चार्ज करता है होटल से, 5% ये चार्ज करता है हमसे, यानी टोटली 20% चार्ज करता है। मान लो अमेजन एंट्री करता है, अमेजन वी ऑल नो हैज डीप पॉकेट्स। अमेजन एंट्री करता है और अमेजन ये बोलता है कि जोमेटो स्विगी जो 15% चार्ज कर रहे हैं होटल से, मैं होटल से केवल 10% चार्ज करूंगा। 5% जो ये कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं डिलीवरी का, वो मैं फ्री कर दूंगा। तो इससे बेसिकली क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप इसका डीआरएस भी पढ़ोगे जोमेटो का, तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो बिजनेस है इनका, यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है और अगर कोई डीप पॉकेट इसके अंदर एंट्री करता है तो इनको दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आपने जियो का एग्जांपल देखा था, जियो 2016-17 के अंदर एंटर किया था, उसने फ्री में चीजें बांटनी स्टार्ट करी थी। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक आपको फ्री चार्जेस, फ्री में आपको इंटरनेट फैसिलिटी दी थी, फ्री में आपको कॉलिंग दी थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था, उसने मार्केट को डिस्टर्ब किया था। मार्केट में इतने बड़े बड़े जो प्लेयर थे, लगभग मान के चलो आप 50-100 प्लेयर हुआ करते थे टेलीकॉम के अंदर, जो आज की डेट में रह के केवल 4 रह गए हैं। 3 प्राइवेट है, 1 पब्लिक लिमिटेड। तो उस टाइप की जो थ्रेट है वो एमिनेंट है फ्यूचर के अंदर। इसीलिए आप दोस्तों देखोगे कि जोमेटो 8,000 करोड़ का आईपीओ ला रहा है लगभग, जिसके अंदर वो 7-7.5 करोड़ रुपए केवल अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा है। क्योंकि उसे पता है कि अगर मान लो अमेजन की एंट्री होती है तो वहां पर रेट कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे, तो वहां पर अगर सर्वाइव करना होगा तो इसको पैसा चाहिए। और दूसरा एक चीज और बताऊंगा, जोमेटो एक ऐसी कंपनी थी, इंडियन कंपनी, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी गई थी। इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट भी ट्राई किया, लेकिन वहां पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वहां पे सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाए कि वहां पर जो बड़े बड़े डीप पॉकेट प्लेयर्स थे उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाए। दोस्तों, दिस इज डन लाइक फॉर द टुडेज वीडियो। और इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं कोविड के टाइम पे, कैसे ये आईपीओ लेके आ रहा है, लेकिन उसका अभी तक इनके फाइनेंशियल पे फर्क नहीं पड़ा है, फाइनेंशियल अभी भी लॉस में ही है, और इसके थ्रेट्स क्या है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए बाद में भी लाता रहूंगा। थैंक यू।